बुकरम को लेंथ में कम लिया था ताकि बुकरम की बचत भी हो जाए। जब बुकरम थोड़े से काम चल जाता है तो फिर है वो शोल्डर वाली कटिंग ही थी जिसको मैंने वेस्ट नहीं किया। आपके पे जो है ज़ीरो की बुकरम चिपका कर इस तरह से 1 इंच इसकी विड्थ है, ये पट्टियाँ काट ली हैं। इसको भाई मैं थोड़ी कंजूसी भी करती हूँ, सब कुछ बचाना भी होता है। लगाएंगे पाइपिंग का बेस्ट मेथड आपको बता रही हूँ। आते ना आप खाली पाइपिंग भी इस मेथड के साथ बनाते हैं, स्टिच करते हैं तो यकीन माने इतनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आएगी। एक पट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यकीन ठीक ठाक होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। तो अब बुकरम को डबल फोल्ड किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो है यहाँ पर इंच टेप की मदद से 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी नेक की विड्थ का। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से जो है वो लेंथ 7 इंचज़ है तो 2 इंच जो है इसको मैं निकाल के 5 इंचज़ तक लगाऊंगी। अब ये 2 इंच मैंने क्यों निकाले हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब कर्व स्केल की मदद से अच्छे से जो है वो हम अपना राउंड शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसका स्केल की मदद से राउंड शेप बहुत अच्छा आता है। डिफरेंट यूजेस ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास ये है तो। अच्छा जी, राउंड नेक हमारा हो गया। अब इसको जो है वो हम डबल इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसकी जो विड्थ है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी रखी है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम, 2 सूत्र कम, ऐसा भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ वो भी आप देखते जाएं। अब यहाँ से उसी तरह से 1 इंच का आप गैप रखें या फिर 1 इंच से 2 पॉइंट कम। उसी तरह से आप एक और तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उस तीसरी लाइन को ड्रॉ कंप्लीट नहीं करना। जिस वो 1.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था उसी तक ही रखना है, आगे कंप्लीट नहीं करना है। अब देखें यहाँ से जो ये 1.5 इंच वाला निशान था ना, यहाँ तक की हमें कंप्लीट करना है इस तरह से। अच्छे से यहाँ से ड्रॉ करना है। बीच वाली लाइन जो है वो रफ हो गई थी, उसको आप इग्नोर करें। अब ये हमारा जो है वो नेक राउंड आ गया। ये सेकंड लेयर जो है वो ये कटिंग नहीं होगी जहाँ से मैंने कट का निशान लगाया है। एंड ये एक्स्ट्रा जो बॉक्स की तरह हमने बनाया है राउंड शेप। अब यहाँ से लास्ट हमारी लाइन आएगी, उसको हम यहाँ से नीचे तक लेके जाएंगे क्योंकि नीचे से फिर हमारी पाइपिंग लगेगी। आप चाहें तो यहाँ से एक्स्ट्रा लेंथ में जो है वो ले सकते हैं, आपको जितनी भी पाइपिंग रखनी है। मुझे भी पाइपिंग लंबी ही रखनी थी, लेकिन मैंने जो है वो बुकरम को लेंथ में कम लिया था ताकि बुकरम की बचत भी हो जाए। जब बुकरम थोड़े से काम चल जाता है तो फिर एक्स्ट्रा बुकरम को वेस्ट क्यों करना, बचत भी करनी है। इसके साथ साथ आपको ये टिप भी मिल जाएगी अच्छी सी, किस तरह से। अब देखना मैं आपको इसी के बचे हुए कटिंग से मैं इसकी लेंथ कवर करूँगी पाइपिंग की। अब यहाँ से जो ये बी सेंटर वाला निशान था इसको हम कटिंग करेंगे। ड्रॉ जिस तरह किया था उसी तरह से कटिंग करेंगे। देखें अब ये सेंटर वाला जो हमने कटिंग कर लिया है, इस तरह से कुछ शेप आएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बारी आती है कि इसको कपड़े पर पेस्ट करना है एंड इसकी लेंथ कवर करनी है पाइपिंग की। आप चाहें तो कितनी भी लेंथ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 से 12 इंचज़ तक रखूँगी इसकी लेंथ। यहाँ से देखें ये रफ जो इसी का बचा हुआ पीस है, इसी से मैं इसकी लेंथ को कवर कर दूँगी। तो फिर ज़्यादा बुकरम को क्यों ज़ाया करना। ओवरऑल जो मैंने ये बुकरम लिया था 14 से 15 इंचज़ इसकी विड्थ थी और इसकी लेंथ जो थी वो अभी 10-11 इंचज़ के करीब थी। तो आप भी इस अपने जो है वो नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन फिर बचत भी करना ज़रूरी हो जितना चाहे। एक टिप थी जो आपके साथ शेयर की। अब दूसरी टिप ये है कि जो बिगनर्स हैं उनको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप फर्स्ट टाइम ये नेक बना रहे हैं, तो जो इसके सेंटर वाले पीसेस थे ना आप उनको पहले पेस्ट करें शर्ट पर। देखें जिस तरह से आप देखते जा रहे हैं, मैं उसके जो सेंटर वाले पीसेस हैं कटिंग वाले वो मैं रखती जा रही हूँ, फिर मैं नेक को भी प्रेस करती जा रही हूँ। इस तरह से
अच्छी सी मेजरमेंट के साथ परफेक्ट नेक आपका जो है वो शर्ट पर प्रेस हो जाएगा। थोड़ा भी बहुत इधर उधर होने की गुंजाइश इसमें नहीं आएगी। इस तरह से परफेक्ट आ जाएगा। जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए, जो करते हैं स्टिचिंग वो तो कर लेंगे आराम से। अब यहाँ से जो जॉइंट वाला था ये भी देखें, अब काम हो गया जॉइंट से भी। अगर हो रहा है काम तो फिर ज़्यादा क्यों वेस्ट करना बुकरम को। यहाँ तक हमारा काम पूरा हुआ। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। यहाँ अच्छा, बुकरम का जो ये देखा आपने, कटिंग से ही बचा हुआ पीस था जो मैंने आपको यहाँ पर रख कर दिखा रही हूँ। इसका जब हम पलटाएंगे इस नेक को, सेंटर वाले को, तो ये जो है वो शोल्डर वाली कटिंग ही थी जिसको मैंने वेस्ट नहीं किया। आपके पास कपड़ा कम है तो ये ही यूज़ करें। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप एक बड़ा पीस भी कर सकते। मेरे पास था बड़ा पीस, तो इस तरह से ग्लू लगाकर मैं पूरा का पूरा ही बड़ा पीस यहाँ से इसको अटैच कर रही हूँ। अब ये कपड़ा हमारा हिलेगा नहीं, हम आराम से अपनी जो है वो सिलाई लगाएंगे। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ। यहाँ से मैंने जो है ज़ीरो की बुकरम चिपका कर इस तरह से 1 इंच इसकी विड्थ है, ये पट्टियाँ काट ली हैं। इसको इस्त्री की मदद से इसको फोल्ड करके जो है वो इनकी सिंगल सिलाई लगाती जाऊंगी। अच्छे से इनको मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, इनको मैं तैयार करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। ज़ीरो की बुकरम यहाँ पर इसको पेस्ट की है एंड उसके बाद इस तरह से पट्टियाँ सेट करते जाएंगे। ये पट्टियाँ आधे इंच तक इसकी विड्थ है। देख लें ये पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब ये जो है वो दूसरा हमारा पीस है, इसको मैं 3-3 इंचेस के गैप से जो है वो इसकी लेंथ ड्रॉ करती जा रही हूँ। इनकी जो लेंथ है वो भी 3 इंचेस होगी, इनकी जो विड्थ है वो भी 3 इंचेस होगी, यानी कि 3 बाय 3 इंचेस इनकी जो है वो बॉक्स की तरह जो है वो कपड़ा हमारा रेडी करना है ट्रायंगल्स के लिए। इसको भी मैंने जो है वो ज़ीरो की बुकरम के साथ इसको भी सेट किया है, प्रेस किया है, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारा। अब यहाँ से कुछ बची हुई कटिंग थी तो वो मैं यहाँ से लगा रही हूँ, ज़ीरो की बुकरम एक्स्ट्रा नहीं लगा रही क्योंकि भाई मैं थोड़ी कंजूसी भी करती हूँ, सब कुछ बचाना भी होता है। अच्छा जी, तो अब निशान जो है मार्क किए हैं उसी को हम कटिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो 9 जो है वो बॉक्स ये फैब्रिक वाले मेरे पास हैं, फिर जितने भी यूज़ हुए देखते हैं। अब यहाँ पर इसको आप चाहें तो इस तरह से स्क्वायर शेप में भी फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो ट्रायंगल शेप में भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। मैंने ट्रायंगल शेप में ही सारे तैयार करूँगी। अब हमारे ये तैयार हो गए हैं। इनकी जो पट्टियाँ हैं वो 3.5 इंचेस की लेंथ के हिसाब से मैं कटिंग करती जाऊंगी सारी। याद रखें ये पट्टियाँ मैंने कटिंग की हैं, 3.5 इंचेस इनकी लेंथ रखी है। अब जो मैंने ग्लू की मदद से आपको कपड़ा यहाँ पर चिपका कर दिखाया था वो चिपका हुआ है, ये हिलेगा बिल्कुल भी नहीं। अब आराम से आप यहाँ से सिलाई लगाते जाएं तो अच्छे से हमारी सिलाई हो जाएगी। जहाँ से सिलाई करते जाएं वहाँ से बुकरम हटाते जाएं जो एक्स्ट्रा बुकरम हमने पेस्ट किया था। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी मैंने जो है वो बुकरम हटा कर सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसको कट लगा कर अच्छे से, फिर इसको इस्त्री की मदद से पलटा कर अच्छे से प्रेस करके इसकी जो क्रीज बिठा लेंगे। इसके बाद आएगी अगली डिज़ाइनिंग की बारी, जो पट्टियाँ हमने कटिंग की है। तो अब यहाँ से जो है वो ये नेक भी मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि नेक पे पाइपिंग लगेगी। अब इसका कोई काम नहीं है। देखें यहाँ से मैंने जो है इसका कपड़ा पलट लिया है। आप भी पलट के अच्छी तरीके से प्रेस करके उसके बाद अपनी डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू करें। ये पट्टियाँ जो 3.5 इंचेस की जो लेंथ के हिसाब से मैंने कटिंग की थी, अब इनको जो है वो ऊपर से मैंने आधे आधे इंच या पौने पौने इंच का गैप रख के ऊपर की तरफ से, हर पट्टी में नहीं सिर्फ ऊपर की तरफ से, क्योंकि फिर शोल्डर की सिलाई लगेगी तो उस हिसाब से
अब यहाँ पर जो है वो मिलाकर ये पट्टियाँ आप लगाते जाएं। आप जितना गैप रखना चाहते हैं इसके बीच में रख सकते हैं। वीडियो में भी देखते जाएं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ मैं। जहाँ तक ये हमारी ख़त्म होती है लाइन वहाँ तक ही आएगी। अब यहाँ से दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाते जाएंगे तो ये अच्छे से हमारा नेक सेट हो जाएगा। अब ये एक साइड तो हमारी तैयार हो गई, उसी तरह से हम दूसरी साइड भी तैयार कर लेंगे। अब देखें मैंने दूसरी साइड से भी पट्टियाँ लगा दी हैं। अब बारी आती है इसके पाइपिंग की। यहाँ से देखें जो हमने 1.5 इंच का स्टार्टिंग में गैप रखा था ना, अब यहाँ से पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग का बेस्ट मेथड आपको बता रही हूँ, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ये डिज़ाइन नहीं भी बनाते ना, आप खाली पाइपिंग भी इस मेथड के साथ बनाते हैं, स्टिच करते हैं, तो यकीन माने इतनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आएगी। एक पट्टी सीधी सी लें लेंथ में, कोई आड़ा तिरछा कपड़ा नहीं लेना, सीधा सीधा ही लें। सेंटर से क्रीज बिठा लें, ऊपर से इस तरह से कपड़े को सिलाई लगा दें जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, एंड पलटा दें। अच्छे से अच्छी पाइपिंग आपकी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल इजी मेथड है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई मेहनत वाली बात नहीं है। इतनी बारीक और सफाई से ये पाइपिंग बैठेगी ना आपकी, आप देखना। स्पेशली ये बिगनर्स के लिए है, बाकी तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं जो स्टिच करते हैं पहले से ही, फिर उनके पास तो बेशुमार आइडियाज़ होते ही हैं। देखें ये बारीक सी अच्छी सी पाइपिंग। अब यहाँ से 2 इंच हमने 7 इंच लेंथ से कम करके 5 इंच पर हमने अपना नेक बिठाया था। वो इसीलिए बिठाया था ताकि 2 इंच बाद में यहाँ से कट हमने खोलना था। अगर आपको ये नहीं खोलना तो ऊपर से ही आप अपनी जो है वो कटिंग पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको भी ये कट रखना है पाइपिंग में नीचे से खुला हुआ। वैसे ट्रेंडिंग में भी है आजकल ये, तो फिर आप इस तरह से रखें। अब जो ट्रायंगल मैंने तैयार किए थे वो सेंटर से मैं लगाती जा रही हूँ, इनको एक साथ मैंने लगाकर सिलाई लगाती थी। अब यहाँ से पाइपिंग के साथ मैं इनको ट्रायंगल्स को लगाते जा रही हूँ अच्छे से। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है मेरी एफर्ट्स। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। यकीन माने बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो में, तो बस फटाफट देखते देखते बन जाता है, लेकिन बहुत मेहनत से बनता है। एक एक चीज़ को तैयार करना होता है, फिर रिकॉर्ड करें, एडिटिंग करें, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है आप लोगों के लिए। एंड आप मुझे भी सपोर्ट करें और मेरे वीडियो से फ़ायदा भी उठाएं। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे आइडियाज़, अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन, वायरल नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती रहूँगी, हर किस्म की। अब देखें यहाँ पर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से फिनिशिंग के साथ में इसकी जो है वो तुरपाई करूँगी। अब देखें यहाँ से हमारा नेक रेडी हो चुका है। यहाँ से देखें किस तरह से सफाई के साथ ये पट्टियाँ जो अंदर की तरफ थी, मैंने कपड़ा डबल फोल्ड करके यहाँ से लगाया ताकि नीचे की तरफ से भी सफाई ही हो, फिनिशिंग के साथ हो। ब्यूटीफुल सा ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अच्छा लगे तो। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यकीनन आपको ये नेक ज़रूर पसंद आएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट्स कैसी लगी। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा। ट्रेंडिंग में आने वाली डिज़ाइंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।